Hello everyone, Saraswati Shikshan Southern Convent Senior Secondary School, Rikoshi Ganganar. Welcome to all the online classes of Class 8 Hindi. We have online admission start from season 2020-21. So let's start chapter 2 of Class 8. हेलो बच्चों, आज हम जानेंगे क्लास 8 का चैप्टर 2 से पाठ का सारांश, जिसका शीर्षक है भारत की खोज। बच्चों, इस पाठ के सारांश की शुरुआत अब हम यहाँ से करते हैं। भारत की खोज, डिस्कवरी ऑफ इंडिया की रचना जवाहरलाल नेहरू जी की है। इसकी रचना 1944 में अहमदनगर की जेल में हुई। इस पुस्तक को नेहरू जी ने अंग्रेजी में लिखा और बाद में इसे हिंदी और अन्य भाषाओं में अनुवाद किया। भारत की खोज पुस्तक को क्लासिक का दर्जा हासिल है। नेहरू जी ने इसे स्वतंत्रता आंदोलन के दौर में 1944 में अहमदनगर के किले में अपने 5 महीने के कारावास के दिनों में लिखा था। यह 1946 में पुस्तक के रूप में प्रकाशित हुई। इस पुस्तक में नेहरू जी ने सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर भारत की आजादी तक विकसित हुई भारत की बहुविधि समृद्ध संस्कृति, धर्म और जटिल अतीत को वैज्ञानिक दृष्टि से विलक्षण की भाषा शैली में बयान किया है। तलाश पाठ के माध्यम से पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने भारत के बारे में अपने विचार व्यक्त किए हैं। वे प्राचीन भारत की विशेषताओं पर प्रकाश डालते हैं। वे यह समझने की कोशिश करते हैं कि क्या वास्तव में भारत ने अपनी शक्ति को खो दिया है। वे इस बात पर भी विचार करते हैं कि आधुनिक विश्व में भारत का क्या स्थान है। वे इस बात पर विचार करते हैं कि आधुनिक विश्व में भारत का क्या स्थान है। वे बताते हैं कि भारतीय सभ्यता 5-6 हजार वर्ष पुरानी है। उसका संस्कृति आधार इतना मजबूत है कि इतने वर्षों में भी हिला नहीं। उन्होंने पुराने स्मारकों को देखा और हजारों वर्ष पुराने पर्वों यानी त्योहारों को देखा, जो भारत की महानता का प्रतीक हैं। लेकिन भारत तकनीकी विकास में अन्य देशों से पीछे रह गया। भारत में आबादी और गरीबी बढ़ गई। वे भारत की चर्चा करते समय लोगों को बताते थे कि इसका नाम भारत के नाम पर आधारित है। वे लोगों से पूछते थे कि उनके लिए भारत माता की जय का क्या आशय है, यानी क्या उद्देश्य है। उन्होंने भारत के पहाड़, खेत, जंगल, नदियां और जनता से सबसे प्रेम था। वे कहते हैं कि भारत में विविधता है पर साथ में